मालापुर नामक गांव में एक परिवार रहता था। उसमें एक बूढ़ा पिता और एक बूढ़ी माँ थी। उनका एक बड़ा बेटा कपिल और उसकी पत्नी सरोज थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम संजू था। वो बहुत ही नालायक था। उनका एक छोटा बेटा दीपक और उसकी पत्नी सपना थी। उसके एक बेटा था जिसका नाम किशन था, जो बहुत ही समझदार और होशियार था, लेकिन उसे कोई भी प्यार नहीं करता था क्योंकि वो एक किन्नर था। उसके किन्नर होने की वजह से सब दीपक और सपना को भी उल्टा सीधा बोलते थे, जबकि सब लोग संजू को ही प्यार करते थे। किशन का एक दोस्त भी था जिसका नाम रवि था। वो किशन की प्रॉब्लम समझता था और हमेशा उसे समझाता रहता था कि तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। लेकिन सभी लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि वो लड़कियों की तरह रहता था। इसी वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो अपने इस स्वभाव की वजह से बहुत परेशान रहता था। एक दिन की बात है, संजू किशन से कहता है, अरे ओए किशन, मेरे लिए खाना तो ला दे और मेरे कपड़े प्रेस कर दे, मेरा कमरा भी साफ कर देना। वैसे भी तुझे लड़कियों वाले काम करने में अच्छा लगता है। भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो लड़का हूँ, पर काम तो तेरे सारे लड़कियों वाले हैं। जल्दी से मेरा काम कर और जा यहाँ से। किशन संजू का काम करके नहाने चला जाता है और नहाने के बाद उसका मन करता है कि वो सलवार सूट पहन ले, और वो सलवार सूट पहनकर अच्छे से तैयार हो जाता है। तभी उसके दादा दादी किशन को आवाज लगाते हैं और कहते हैं, किशन, मेरा चश्मा तो लाना। अभी लाया दादाजी। ये क्या हाल बना रखा है? तू नहीं सुधरेगा, अभी तुझे लड़की बनवाता हूँ। और ये कहकर दादाजी किशन को मारने लगते हैं। दादाजी, मुझे मत मारो, मैंने क्या किया है? आप मुझे क्यों मार रहे हो? इस लड़के ने तो सारे मोहल्ले में हमारी नाक कटा रखी है। इसने तो हमें कहीं जाने लायक ही नहीं छोड़ा। सभी लोग यही कहते हैं। और तुम्हारी छोटी पोती किशन कैसी है? हाँ? दादाजी, मैं क्या करूं? मेरा मन करता है लड़की के जैसे रहने का। तेरा मन करता है? तूने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तेरे माँ बाप ने तुझे ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। और जाकर लड़के वाले कपड़े पहन कर आ। किशन रोते हुए अपने कमरे में जाकर लड़के के कपड़े पहन लेता है और अपनी माँ के पास जाता है। और किशन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं किन्नर क्यों हूँ? मैं किन्नर हूँ, इसीलिए कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। दादा दादी भी मुझे प्यार नहीं करते। सब संजू भाई को ही प्यार करते हैं, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। करते हैं ना, तेरे पापा और मैं तुझे बहुत प्यार करते हैं। तू तो मेरा प्यारा बेटा है। बेटा, तू जैसा भी है बहुत अच्छा है। तू मेरा राजा बेटा है, राजा बेटा। माँ, स्कूल में सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। सब मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं, ओए लड़की, इधर आ। कहने दे बेटा, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। माँ, आप ही बताओ ना, मैं एक किन्नर हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरा भी मन करता है कि मैं लड़कियों की तरह कपड़े पहनूं, लड़कियों की तरह सजूं संवरूं। बेटा, तेरा इसमें कोई दोष नहीं है, पर समाज लड़कों को लड़कियों की तरह बनकर रहने में गलत मानता है। माँ, कल हमारे स्कूल में पार्टी है, पर मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? माँ, बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे और बोलेंगे, आ गया लड़की। मैं नहीं जाऊंगा। और किशन रोने लगता है। किशन बेटा, दिल छोटा नहीं करते, तुम्हें जाना चाहिए और सबका सामना करना चाहिए। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम भी उनके जैसे ही हो। और किशन माँ की बात सुनकर कहता है, माँ, तुम कहती हो तो मैं चला जाऊंगा। और अगले दिन, अरे किशन, क्या बात है? आज तो तू एकदम हीरोइन की तरह चमक रहा है। लेकिन किशन स्कूल के बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तभी किशन का दोस्त रवि मिलता है। वह उससे कहता है, कैसे हो किशन? ठीक हूँ, और तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ये सब तो पागल है, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो।
जब इनको तुम्हारी जरूरत होती है तो ये सब तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं और बाद में तुम्हारा मजाक बनाते हैं। तुम भी अब इनकी कोई मदद मत करना। कोई भी तुमसे चैप्टर समझाने या मैथ के प्रश्न पूछे तो मना कर देना। रवि, ऐसा नहीं कहते, कोई बात नहीं, जाने दो। मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मानता। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे किन्नर क्यों बनाया। तभी किशन की क्लास के बच्चे आ जाते हैं और वो किशन को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, किशन, क्या बात है, आज पार्टी में तुम सूट पहनकर नहीं आए और लिपस्टिक भी नहीं लगाई। और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देख रवि सभी बच्चों को डांट कर चुप करता है और कहता है, तुम्हें इस तरह किशन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब तुम्हें किशन से कुछ पूछना या समझना होता है तो किशन भाई बता दो। अब तुम उसका मजाक बना रहे हो, ये गलत है। इसमें किशन की क्या गलती है, वो भी हमारी ही तरह है। जाने दो रवि। ये कहकर किशन वहाँ से चला जाता है और वो एक नदी के किनारे जाकर रोने लगता है। मेरा जीने का कोई मतलब नहीं। सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं, मेरे दादा दादी, मेरा भाई। मन करता है कि मैं मर जाऊं। गुस्से में आकर किशन नदी में कूद जाता है। उस नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ होता है। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी हुई ये सब नजारा देख रही होती है और वो नदी में कूद जाती है और किशन को बचा लेती है। तुम मरना क्यों चाहते हो? चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल हो, तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं भी एक किन्नर था, मेरा भी सभी लोग मजाक उड़ाते थे। एक दिन मैंने दुखी होकर नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी मर गए। तब से मैं चुड़ैल बनकर इसी पेड़ पर बैठी हूँ। मुझे मर जाने दिया होता, मैं जीना नहीं चाहता। सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ। किन्नर होना क्या गुनाह है? मेरे भैया, मेरे दादा दादी, मेरे दोस्त सभी मुझे लड़की कहकर चिढ़ाते हैं। अच्छा, ये बात है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम अपने घर जाओ। और किशन अपने घर चला जाता है और घर जाकर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह संजू चिल्लाता हुआ, मेरे हाथों में मेहंदी कैसे लगी और मेरे लिपस्टिक बिंदी किसने लगाई? अरे संजू बेटा, ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? पता नहीं दादाजी, ये सब कैसे हो गया? जाओ जाकर अपना मुंह धोकर आओ। और संजू बाथरूम में अपना मुंह धोने चला जाता है। जब वो अपना मुंह धो रहा होता है तो पानी की जगह खून आने लगता है। लाइट अपने आप जलने बुझने लगती है। तभी आईने में उसे चुड़ैल नजर आती है और कहती है, आज मैं तुझे अच्छे से सजाऊंगी, तभी तुझे पता चलेगा कि किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कर डर जाता है और वो बड़ी मुश्किल से अपना मेकअप उतारता है, पर हाथों की मेहंदी नहीं उतरती और उसे ऐसे ही स्कूल जाना पड़ता है। और स्कूल पहुंचकर, अरे संजू, तुम्हारी क्या शादी हो गई है जो तुमने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी है? स्कूल के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये भी किशन के जैसा बन गया है। सभी बच्चों को संजू का मजाक उड़ाता देख किशन सभी बच्चों को डांटता है। चुप करो तुम सब, अगर किसी ने मेरे भैया को कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। किशन की बात सुनकर रवि संजू से कहता है, देखा, तुम हमेशा किशन का मजाक उड़ाते थे, आज उसने ही तुम्हारा साथ दिया। किशन भाई, मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें कभी भी गलत नहीं बोलूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है। संजू किशन को अपने गले लगा लेता है और दोनों बहुत खुश होते हैं और हंसी खुशी अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर दोनों भाई आपस में खूब बातें करते हैं। उन्हें इस तरह आपस में प्यार से बातें करता देखकर किशन की माँ सपना बहुत खुश होती है। चलो अच्छा है,
दोनों भाई आपस में प्यार से रहने लगे हैं। सब लोग रात का खाना खाकर सो जाते हैं। जब घर के सभी लोग सो रहे होते हैं तो चुड़ैल दादा दादी के कमरे में जाकर दादा को साड़ी पहना देती है और उनके माथे पर बिंदी लगा देती है और दादी को पैंट शर्ट पहना देती है। अगली सुबह जब दादा दादी सोकर उठते हैं तो अपने आप को ऐसा देख डर जाते हैं। अरे ये हमारे साथ क्या हो गया? ये किसने किया? मुझे औरतों जैसा किसने बना दिया और तुम्हें आदमी जैसा? तभी चुड़ैल आकर दादा दादी के पैरों में अपने जादू से घुंघरू बांध देती है और दादा दादी नाचने लगते हैं। उनके नाचने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पड़ोसी भी आ जाते हैं। वो देखकर घर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पड़ोसी भी आ जाते हैं। वो जरा नाच रहे हैं। ये सब देख सभी पड़ोसी दादा दादी का मजाक उड़ाते हैं। अरे मेरे तो पैर ही नहीं रुक रहे, मैं तो नाचते नाचते थक गया। कोई रोको, कुछ करो, ये क्या हो रहा है? तभी दादाजी के बालों में चुड़ैल गजरा लगाती है। ये देख दादाजी डर जाते हैं। चुड़ैल मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अब तुझे पता चलेगा कि तूने अपने ही पोते के साथ क्या किया है। तुझे एहसास भी है इस बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी जब अपने ही मजाक बनाते हैं, साथ नहीं देते। मेरे दादा दादी को छोड़ दो, वो मेरे दादा दादी है। मैं उनके साथ ये सब होते नहीं देख सकता। देखा, ये तुम्हारा पोता आज तुम्हें ही बचा रहा है। हमें माफ कर दो। अब हम कभी भी किशन का मजाक नहीं उड़ाएंगे, उसकी भावनाओं की कदर करेंगे। दादा दादी और घर के सभी परिवार वाले किशन को गले लगा लेते हैं और किशन को खूब प्यार करते हैं। अगली सुबह, किशन, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करो। जी भैया। और दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंचकर संजू और किशन देखते हैं कि जो बच्चे किशन का मजाक उड़ाते थे वो सभी लड़कियों की तरह बने हुए हैं। अरे ये तुम्हें क्या हुआ? तुम लड़कियों की तरह क्यों बने हो? उन सब की ये हालत चुड़ैल ने की होती है। ये सब मेरे दोस्त हैं, इन्हें ठीक कर दो। मुझे इनकी ये हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा। चुड़ैल सभी बच्चों के सामने आती है। देखा तुमने, तुम सभी किशन को लड़की कहकर चिढ़ाते थे, आज वो ही तुम्हारी मदद कर रहा है। स्कूल के बच्चे किशन से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, अब हम कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। हमें पता चल गया कितनी तकलीफ होती है जब किसी लड़के को लड़की कहा जाता है। हम किसी भी किन्नर का मजाक नहीं उड़ाएंगे। सभी बच्चे किशन को गले लगाते हुए अपना दोस्त बना लेते हैं। ये सब देख चुड़ैल खुश होती है। चुड़ैल को भी एक नेक काम करने से मुक्ति मिल जाती है और वो आसमान में गायब हो जाती है।